हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन आकाश स्मार्ट एजुकेशन। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना टैली के बारे में कि टैली क्या है और कहाँ यूज़ होती है, और उस वीडियो में मैंने आपको टैली के कुछ ऑप्शंस भी बताए थे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ और क्यों यूज़ होता है। तो आज हम जानेंगे टैली पे वर्क यानी डाटा एंट्री कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैली पे वर्क करने यानी डाटा एंट्री करने के लिए मेनली 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। वैसे होती तो बहुत हैं, बट वो वाउचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाउचर है। कौन कौन सी होती हैं वो 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 वाउचर, नंबर 2 लेजर अकाउंट और ग्रुप लेजर अकाउंट में ही आते हैं, यानी कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर बनता है ये कैसे पता करना है। और नंबर 3 आता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट कि कौन सा लेज़र डेबिट करना है और कौन सा लेज़र क्रेडिट। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लेज़र डेबिट करे और कौन सा लेज़र क्रेडिट करे। तो आज ये भी बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे कि कौन सा लेज़र डेबिट करना है और कौन सा लेज़र क्रेडिट करना है, ये कैसे पता करते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली सीख सकें। तो सबसे पहले जानते हैं वाउचर क्या होते हैं। वाउचर एक तरह का सबूत होते हैं जो यह बताते हैं कि हमारा लेन देन क्या है। वाउचर एक तरह का सबूत यानी एविडेंस होते हैं जो यह बताते हैं कि हमारा लेन देन यानी ट्रांजैक्शन क्या है। मतलब हमारा लेन देन क्या है यह हमें किससे पता चलता है? वाउचर से। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे, और अगर किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव वाउचर का यूज़ करेंगे। इसी तरह टैली प्राइम में टोटल 24 वाउचर होते हैं, जिनको हम जानेंगे कि किस वाउचर का यूज़ क्यों और कहाँ होता है और कैसे करते हैं। तो वाउचर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि टैली का यूज़ किन किन ऑर्गेनाइजेशन में हम सीखेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम वाउचर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जानते हैं। नंबर 1 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 3 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में हम टैली का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम सेवा यानी सर्विस को बेचना या सेवा को प्राप्त करना आदि काम करते हैं। मतलब सेवा यानी सर्विस से रिलेटेड सारे बिजनेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एग्जाम्पल कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज आदि। अब जानते हैं हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम माल यानी गुड्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मतलब सामान को खरीदने या बेचने से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं सारे हमारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एग्जाम्पल शॉपकीपर, मेडिकल स्टोर आदि। और नंबर 3 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसे पक्का माल यानी फिनिश गुड बनाकर बेचते हैं। एग्जाम्पल हमने गेहूं खरीदा और उसे आटा बनाकर बेचा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वाउचर्स।